अब ये बैलेंस शीट जो है वो आउट है, तो इसके लिए ये करते हैं कि हम दोबारा से रिव्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ट्रायल पे, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। और ट्रायल अगर देखें तो ट्रायल जो है ये नेट बैलेंस 5 लाख रुपये आ रहा है, ये 5 लाख नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो जर्नल एंट्रीज हैं उनमें जाके देखें कि जर्नल में कौन सी एंट्री ऐसी है जो बैलेंस नहीं है, इसका डेबिट कुछ और है और क्रेडिट जो है वो कुछ और है। तो ये स्टार्ट से शुरू करते हैं। 1 मिलियन 1 मिलियन, 25 लाख 25 लाख, 1 लाख 1 लाख 12,000, और ये 1 मिलियन और 5 लाख। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें डिफरेंस आ रहा है कि हमने यहाँ पे 1 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज की है और जो पेमेंट की है वो 5 लाख रुपए की है। जो 5 लाख बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे शो होना चाहिए था। डायरेक्ट हमने पेमेंट बना दी यहाँ पे, तो इस पेमेंट को हम एक एंट्री डालते हैं और यहाँ से इसको ये 3/10 में कर दिया। यहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है, इसको इन्वेंट्री इनवॉइस नंबर 2232 और यहाँ पे इन्वेंट्री इनवॉइस नंबर कर दिया। और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस होगा, ये हमने करना था ट्रेड क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज में पेएबल 5 लाख रुपए। अब दोबारा से हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस को करें रिफ्रेश, यहाँ पे डाटा में जाके रिफ्रेश ऑन कर दें। अब ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ये 0 हो गया है। इसी तरीके से अब हम आगे जाते हैं। जो हमारा ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट लॉस में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि 5 लाख जो है वो ट्रेड क्रेडिटर्स में एडिशन होगा। तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स में एडिशन होने के बाद अब जो हमारा डिफरेंस है वो 3,300 रुपये रह गया, जो कि है डेप्रिसिएशन की अमाउंट। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने 3,300 रुपये की डेप्रिसिएशन कंप्यूट की थी। अब डेप्रिसिएशन का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हमने डेबिट साइड या एक्सपेंस साइड में डेप्रिसिएशन को कहीं इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ। तो डेप्रिसिएशन जो है वो यूजली एडमिन में की जाती है। यहाँ पे एक शायद वो सेल डाउन हो गया, इसको सेल अप कर देते हैं और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस से कॉपी करके लाएंगे। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली साइड थी वो हमने, ये अकाउंट है हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और इसको कंट्रोल V किया और ये जो फार्मूला है सम का इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जानी चाहिए और ये टैली हो चुकी है। अब यहाँ पे फर्दर आप बोल्ड चोल करना चाहते हैं, इसको बोल्ड कर दें, हेडिंग को ये भी है। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको सारी बुक कीपिंग स्टार्ट से लेकर चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करने से लेकर एंड तक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने तक सारा डिटेल से समझाया। और बीच में जो इश्यूज आए उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है वो तरीके भी मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत मुफीद होगा और आप इसको देख के बुक कीपिंग आसानी से सीख सकेंगे। अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा। ये फाइल जो अभी बनाई है, ये कंप्लीट फाइल, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई इससे हेल्प लेना चाहे और बुक कीपिंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखना चाहे तो वो एज ए सैंपल इस फाइल को यूज कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।